हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम लोग ने एक्सरसाइज 8th भी लगाई थी। चलिए आज जो है एक्सरसाइज 13 जो समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है, आइए इसे सीखते हैं। देखिए समुच्चय क्या होता है समझ लें। देखिए समुच्चय जो है ऐसी वस्तुओं का समूह होता हैगा जिसे हम लोग सुपरिभाषित कर सकते हैंगे, जैसे कि चाय सेट, डिनर सेट है ना, ताश के पत्तों का गड्डी जो होती है, या रंगों का जो सेट होता है। यानी कहने का मतलब है ऐसी वस्तुओं का समूह जिसे हम लोग सुपरिभाषित कर सकते हैं, यानी इसे परिभाषित कर सकते हैंगे, उस समूह को या संग्रह को समुच्चय कहते हैंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 13A में, कह रहा है बताइए कि निम्नांकित समूहों में कौन समुच्चय है। तो देखिए कक्षा में लंबे विद्यार्थियों का समूह, जो कक्षा में लंबे विद्यार्थियों का समूह बताया जा रहा हैगा, तो इसे हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि कितने लंबे व्यक्ति और किस हाइट के हैंगे। ठीक है, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे दूसरा दिया हुआ है एक घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह। हाँ, एक घर में कितने व्यक्ति हैं उसकी संख्या हम बता सकते हैंगे कि एक घर में जो है 4 लोग हैं, 6 लोग हैं या 10 लोग हैं, कितने सदस्य हैं, है ना, उनकी संख्या हम लोग बता सकते हैंगे, तो ये परिभाषित कर सकते हैंगे। तो दूसरा वाला जो है हम लोग, तो इसका समुच्चय हम लोग बता सकते हैंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं बताना है, तो इसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं होंगी वो प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याएं होंगी, जिसे हम लोग जो है बता सकते हैंगे। नेक्स्ट है उन सभी सब्जियों का समूह जो खाने में अच्छी लगती हैंगी। ठीक है, तो जो सब्जियों का समूह है ये हम लोग नहीं बता सकते कि कौन कौन सी सब्जियां जो है खाने में अच्छी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि सब्जियां तो बहुत सारी प्रकार की होती हैं, तो इसका हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 है ना। तो प्रथम 5 संख्याएं बताना है जिनका इकाई का अंक 5 है, तो इसे तो हम बता सकते हैं कि जिनका इकाई का अंक 5 आ रहा है, 5 है ना, 15, 25, इस तरह से 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं बता सकते हैं जिनका इकाई का अंक 5 है, तो ये गिनी जा सकती हैं, तो इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो यानी जिनको हम लोग परिभाषित कर सकते हैंगे उसको हम लोग समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल है, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समुच्चय के रूप में लिखना हैगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ पहला कि प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याएं, है ना, सम संख्याओं का समुच्चय बताना है। दूसरे का पहले में पूछा गया है कि प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय बताना। तो ध्यान रखिएगा समुच्चय को हमेशा जो है मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कामा से पृथक करके लिखा जाता हैगा। ये लिखने का तरीका होता है समुच्चय के समूहों को। ठीक है, तो प्रथम यहाँ 4 सम प्राकृतिक संख्याएं बताना है। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, ये प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं का समुच्चय हो गया। ठीक है, दूसरे में कहा जा रहा है वर्ष के 3 महीनों का समुच्चय बताना है। प्रथम 3 महीनों का समुच्चय, वर्ष के प्रथम 3 महीनों का समुच्चय। जो प्रथम 3 महीने कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये प्रथम 3 महीने हैं। तो इसे भी जो है मछली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से पृथक करके रखेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये वर्ष के प्रथम 3 महीनों का समुच्चय हो गया। नेक्स्ट है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर उसका पूर्ण संख्या बताना है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं, तो प्रथम हमें 5 पूर्ण संख्याएं बताना है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो चुकी हैं, इनका समुच्चय हो गया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय, है ना, प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याएं बताना है। तो इसे भी मछली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं पूरी तरह से। तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 हुई हैं, और 1, 11, ये प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इन्हें समुच्चय के रूप में लिख सकते हैंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है यदि, तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि ए का समुच्चय दिया हुआ है P, Q, R,
एस और टी। ठीक है, ये एक ही समुच्चय है। तो निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं और है ना बताना कौन से असत्य हैं। जैसे पहला दिया हुआ है इसका Q, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह जो है साइन जो है एप्सिलॉन का है, यानी इसका मतलब होता है समुच्चय है। तो ए का समुच्चय Q है, यानी जो समुच्चय ए है क्या उसमें इसका सदस्य जो है Q है, ये पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपके समुच्चय ए में Q है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P एप्सिलॉन नॉट ए, ये कहा जा रहा है कि समुच्चय ए में P नहीं है, एप्सिलॉन नॉट। अगर इसे काट दिया जाता है तो ये बोलता है एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका समुच्चय नहीं है। जबकि यहाँ पर तो P हैगा और इसमें कह रहा है ये नहीं हैगा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है D एप्सिलॉन ए। ठीक है, यानी कि समुच्चय ए में डी है, और जबकि यहाँ पर समुच्चय ए में क्या आपको डी दिखाई दे रहा है, नहीं हैगा, तो ये इसका है ना डी नहीं हो, इस पे जबकि कह रहा है कि है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। चौथा इसी का टी एप्सिलॉन नॉट और ए, कह रहा है ए का समुच्चय जो है वो टी नहीं है, यानी सदस्य नहीं है, कहने का मतलब है समुच्चय ए में टी सदस्य नहीं हैगा, तो टी तो यहां पर हैगा लेकिन, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। और पांचवें में क्या कहा जा रहा है, आर एप्सिलॉन ए, समुच्चय ए में कह रहा है आर है, तो हाँ है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये सत्य। ठीक है, इस प्रकार से जो है समुच्चय ए की जो सदस्य दिए थे इसमें बताना था कि सत्य और असत्य बताना, तो ये तो आपका हो चुका है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों की सदस्य संख्या बताना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला दिया हुआ है बी बराबर, यानी जो समुच्चय बी है इसके सदस्य कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या बताना है। तो सदस्यों की संख्या हम लोग इस प्रकार ले सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, चलिए एन बी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 सदस्य हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल इसका हैगा, इसमें दिया हुआ हैगा सी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ काउंट कर लेते कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन सी, और यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तीसरे वाले में डी, समुच्चय डी दिया हुआ है और यहाँ पर कितने सदस्य हैं, 0 1 2 3, तो यहाँ भी देखिए कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4, 4 सदस्य हैं इस समुच्चय में। तो लिख देंगे जो एन जो है, यहाँ देखिए ये सदस्यों की संख्या कहलाती है, एन का मान क्या है, सदस्यों की संख्या। तो समुच्चय डी में सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 4 सदस्य हैं। ठीक है, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसे सारणी विधि से लिखना हैगा कि तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूछा गया है कि निम्नांकित को सारणी विधि से लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है जो समुच्चय ए दिया हुआ है, संख्या 1 से 20 के मध्य विषम संख्याओं का समुच्चय लिखना है। 1 से 20 के बीच में विषम संख्याएं कितनी आएंगी उसे नोट करना है आपको। तो लिख देंगे समुच्चय ए, समुच्चय को हम ऐसे पिछले ब्रैकेट में लिखते हैं, विषम संख्या लिखना है 1 से 20 के बीच में, तो एक तो लिखेंगे नहीं, इसके एक के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये 1 से 20 के मध्य की विषम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है समुच्चय डी कह रहा है कि वर्ष के उन महीनों का समुच्चय लिखना है, नामों का समुच्चय लिखना है जिसमें 31 दिन होते हैं, है ना, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। किन महीनों में होते हैं, तो आपको तो मालूम ही है, जनवरी में 31 दिन होते हैं,
इसके बाद फरवरी में नहीं होते, इसके बाद मार्च। ठीक है, नोट कर लीजिए, जनवरी, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं होंगे, मई में, ठीक है, इसके बाद जून में नहीं होंगे, जुलाई में, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं मंथ में, अक्टूबर में, ठीक है, इसके बाद दिसंबर में। तो इन महीनों में जो है ध्यान रखिएगा 31 दिन होते हैं, तो इसका समुच्चय हो गया। इसके बाद तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि अलाउ शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है। जो अलाउ शब्द दिया हुआ हैगा उसके अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो अलाउ की स्पेलिंग तो ये होती है ALLOW, इसे समुच्चय के रूप में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम समुच्चय लिखते हैंगे तो जब समुच्चय में लिखा जाता है तो कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं होता हैगा, केवल एक बार ही लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो नंबर हो या वर्ड हो, कुछ भी आ रहा हो, है ना, सिंगल टाइम लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो जब इसका समुच्चय लिखेंगे, मान लीजिए हम समुच्चय से ए मान लेते हैं, वैसे लिखना है समुच्चय को, तो ए एक बार आएगा, एल भी एक बार आएगा, जबकि यहाँ पर एल 2 बार है लेकिन एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ओ एक बार आएगा और डब्लू। ठीक है, तो ये अलाउ का क्या बन गया हैगा, समुच्चय के रूप में लिख दिया हैगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी इसमें रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लिखा जाता हैगा वर्ड। इसके बाद क्या कहा जा रहा है अगले में कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या को समुच्चय, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या लिखना है। इसे भी कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, मान लीजिए समुच्चय बी मान लिया और प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया हैगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद ध्यान दीजिए 6वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित को नियम विधि से लिखना हैगा। हम यहाँ पर नियम विधि अपनाएंगे। तो नियम विधि में देखिए किस प्रकार से होगा। इसे पर 6 जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दिया हुआ है इसमें निम्नांकित को नियम विधि से लिखना हैगा। तो निम्नांकित को हम नियम विधि से लिखते हैंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहले दिया हुआ है p बराबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी इसमें जो संख्याएं दी हैं वो ऋणात्मक भी हैं और धनात्मक भी। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, उन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को समुच्चय को हम लोग जो है जब नियम विधि से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये x अनुपात x पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्याएं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, ये -4 से लेकर के 4 तक की पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू समुच्चय में दिया हुआ है अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। ये जो मंथ हैंगे, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मंथ जो है वे मंथ हैं जिनमें के महीने में जो है 30 दिन होते हैंगे, है ना। अप्रैल के मंथ में भी 30 दिन होते हैं, जून के मंथ में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर और नवंबर के मंथ में भी 30 दिन होते हैं। तो ये 30 दिन वाले मंथ का समुच्चय हैगा, ध्यान रखिए। तो इसे ले सकते हैं, है ना, x अनुपात x वर्ष का 30 दिन वाला माह हैगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है s बराबर समुच्चय में दिया हुआ है AEIOU। ये 5 वॉवेल हैं, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के, जिन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। तो उनका समुच्चय दिया हुआ है। तो जब इसे लिखेंगे हम नियम विधि में तो x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ये। ठीक है, इसके बाद अगला समुच्चय दिया हुआ है टी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 1 8 27 64 और 125। तो ये वे संख्याएं, ध्यान रखिएगा, जो 1 से 5 तक के घन है। जैसे अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 27 का घन करेंगे तो 3 का घन करेंगे 27 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा और 5 का घन 125 होगा। तो ये घन का समुच्चय है। तो इसे हम लिख सकते हैं x अनुपात x, है ना, जो घन प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमने इसे किस रूप में लिखा है, n के रूप में। तो n की घात 3 यानी घन किया गया हैगा। कब तक कहाँ तक है ये, यानी कि 6 से कम है संख्याएं, ठीक, लेस देन 6। तो 6 से कम संख्याएं हैं कि 5 तक की संख्याएं हैं, उनको हम लोग घनों के रूप में लिखा गया है इस समुच्चय में। तो ये नियम विधि इस प्रकार से लिखेंगे इसे। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3 6 9 12 15। ये वे संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्रथम 5 वे संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं हैं जो किससे कम है, 16 से कम, यानी 15 तक दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों के हमें प्रकार बताना है। क्या बताना है, प्रकार।
तो कहा जा रहा है कि -1 और +1 के बीच की धन पूर्णांक का समुच्चय बताना है। तो -1 और +1 के बीच में कोई धन पूर्णांक संख्या आती है क्या? नहीं आती हैगी, है ना, कोई धन पूर्णांक नहीं आता। तो ये कैसा समुच्चय हुआ? रिक्त समुच्चय है ना। किस प्रकार का समुच्चय है? रिक्त। जिसके बीच में कोई भी समुच्चय नहीं आएगा तो वो कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो सातवें का पहला है रिक्त समुच्चय। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रकार बताना है। ठीक है, अगला देखिएगा 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सीमित है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का है? सीमित समुच्चय है। तो हम इसे लिख सकते हैं सीमित समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन कह रहा उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिनका दहाई का अंक कितना है? 2। यानी ऐसी संख्या जिनका दहाई का अंक 2 है वो बताना है। जैसे कि 12 है ना, 22, 32, इसमें सॉरी दहाई का अंक बताना है 2, है ना, 21 और 22, 23, 24 ये संख्याएं। और इसके बाद ये संख्याएं बहुत हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, अनगिनत हो सकती हैं। तो यानी असीमित है। तो ये किस प्रकार का समुच्चय है? असीमित समुच्चय है। असीमित समुच्चय। ठीक है, चौथा देखिएगा कह रहा p बराबर है ना स्क्वायर दिए हुए हैं और 9 तक के हैं। यानी कि यहाँ पे ये समुच्चय दिया हुआ है, ये सीमित होगा क्योंकि इसमें वर्ग बताना है 9 तक का। तो ये सीमित समुच्चय होगा। और पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? 200 वर्ष है। तो क्या किसी व्यक्ति की उम्र 200 वर्ष होती है ना? नहीं होती हैगी। तो ये किस प्रकार का समुच्चय है? इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी उम्र जो है 200 वर्ष है। तो कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमें यहाँ पर समुच्चयों के प्रकार बताना था, किस प्रकार का समुच्चय है। चलिए अब आगे जो है अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए इधर पहला दिया हुआ हैगा पहले वाले में समुच्चय 2 और 5। दूसरा समूह दिया हुआ है 3, 5, 7 का दिया है। और तीसरा समुच्चय दिया हुआ समूह दिया हुआ है 11, 13 और 17। इसका हमें समष्टि समुच्चय बनाना है, ध्यान रखिएगा। इसको यानी कि कहने का मतलब है एक साथ लिखना है हमें। तो एक साथ किस तरह से लिखते हैं? समष्टि समुच्चय बनाएंगे इसका 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17। यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, सभी संख्याओं को एक ही बार लेना है आपको। तो इसमें जो है तो 3 समूह थे वो आपको एक साथ मिलाकर लिखना हैगा, वो आपका ये समष्टि समुच्चय बन गया हैगा। यानी तीनों समूहों को एक साथ बनाकर मिलाकर लिखना हैगा और कोई भी रिपीट नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। दूसरे वाले में दिया हुआ है 1, 4 और दूसरा समुच्चय दिया हुआ है 4, 9, 16 और तीसरा दिया हुआ है 25, 16, 49 और 36। जब इसे समष्टि समुच्चय बनाकर लिखेंगे एक साथ तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। ठीक है, कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे 16 यहाँ पर भी था, 16 यहाँ पर भी था, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे 4 यहाँ पर था लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। तो आपको एक ही बार लिखना है। अब 9वें क्वेश्चन में कहा जा रहा हैगा समुच्चय दिया हुआ है ए और बी समुच्चय हैगा और हमें यहाँ पर एक सम समुच्चय बताना है, यानी इसका इसी का ही समुच्चय बताना, इसी प्रकार का हो। तो इसलिए सकते हैं हम लोग बी और ए, है ना। इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, लेकिन क्या इसका क्रम बदल दिया हैगा।
तो उसी के समान ही समुच्चय है, जो उसी के समान ही होता है उसे हम सम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि ए जो है ये उप समुच्चय है, किसका उप समुच्चय है? बी का, है ना। बी यहाँ पर समुच्चय है और उप समुच्चय क्या है आपका? ए। तो इसमें कहा जा रहा है कि बताइए समुच्चय ए व समुच्चय बी में किसकी अवयवी संख्या अधिक होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो समुच्चय होगा उसमें संख्या, अवयवी संख्या अधिक हो सकती है, जबकि उस समुच्चय में संख्या क्या हो सकती है? उसकी कम हो सकती है, क्योंकि जो उप समुच्चय बनता हैगा वो समुच्चय से ही बनता हैगा। तो उप समुच्चय में संख्या कम हो सकती है, यानी समुच्चय ए में संख्या कम हो सकती है, और ये बी क्या है? समुच्चय हैगा। तो समुच्चय बी में अधिक संख्या होगी, तो लिख देंगे समुच्चय बी में सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या अधिक होगी। संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पर बी जो है समुच्चय है और ए उसका उप समुच्चय हैगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है समुच्चय 0,1, ये समुच्चय 0,1 दिया हुआ है और इसके हमें यहाँ पर उप समुच्चय लिखना हैगा। तो इसके उप समुच्चय जब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला रिक्त समुच्चय होता है, वो जो सब में होता है। इसके बाद इसका समुच्चय क्या है? 0, और इसके बाद 1, और इसके बाद 0 और 1। ठीक है, तो इसके जो है ये उप समुच्चय हो गए हैं आपके फाई, यानी कि दूसरा है 0, यानी जिसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं फाई को, 0, 1 और 0, 1, ये इसके उप समुच्चय बनाया जा सकते हैं, यानी 4 उप समुच्चय बनेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है एस के 32 समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं। ठीक है, 32 उप समुच्चय हैं। यहाँ पर हमें एन एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? हमें एन एस का मान ज्ञात करना है। तो एन एस बराबर लिखा 32, 32 को हम लोग जो है फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। ठीक है, और हमेशा घात को आगे ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जब इसे आगे लाएंगे तो यानी ये आपका सदस्यों की संख्या बन जाएगा, यानी n है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन एस का मान होगा वो कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 इसके जो है उप समुच्चय बनेंगे, ध्यान रखिएगा। सॉरी, एन एस का मान कितना होगा? 5 होगा। भाई जब कोई भी घात होती है वो जब उसे आगे लाते हैं तो वो संख्या कहलाती हैगी उस समुच्चय की। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय ए बी सी के उप समुच्चय लिखना है, और ये भी बताना है कि इसमें उप समुच्चय दोनों के कितने उप समुच्चय हैंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहले हम जो है ए बी के उप समुच्चय लिखते हैं। तो इसके उप समुच्चय पहला रिक्त समुच्चय होगा, दूसरा ए, ठीक है, तीसरा बी, और चौथा ए और बी। ठीक है, तो 4 इसके उप समुच्चय बनेंगे। इसके बाद हमें बनाना है ए बी और सी के उप समुच्चय बनाना है। तो इसके उप समुच्चय लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वही रिक्त समुच्चय होगा फाई, यानी कि इसके बाद ए बी सी ए बी, ठीक है। ए सी भी हो सकता है और बी सी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है इसके उस समुच्चय हो गए होंगे। ठीक है, आगे इसके बाद जो है
अच्छा तीसरा और बनेगा इसमें, ये ए बी और सी, ठीक है। तो इस तरह से 8 उप समुच्चय है। अब जरा मिलाइए कि कौन कौन से जो है दोनों में है कि उप समुच्चय है, दोनों के उप समुच्चय है। तो फाई दोनों में है, रिक्त समुच्चय यानी कि समुच्चय ए दोनों में है, समुच्चय बी दोनों में है और समुच्चय ए बी भी दोनों में है। तो ये 4 जो समुच्चय दिए हैं ये दोनों के उप समुच्चय हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर चौथे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। ए में ये 4 समुच्चय सदस्य दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले में बी बराबर दिया हुआ है 3 - 3 और तीसरे वाले में यानी कि सी बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 और चौथे वाले में देखिए ध्यान से डी बराबर दिया हुआ है समुच्चय x/x² बराबर 9 और कह रहा है सम समुच्चय बताना। सम का मतलब होता है जो दोनों में समान हो। तो जैसे समुच्चय ए और हम सी में देखें, है ना, समुच्चय ए और सी में देखें यानी पहले और तीसरे वाले में यहाँ पर सदस्यों की संख्या तो बराबर है, यहाँ भी 4 समुच्चय हैं, यहाँ भी 4 अवयव हैं, कहने का मतलब है, लेकिन समान नहीं हैंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, दोनों में है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये सम समुच्चय नहीं होंगे। सम समुच्चय वो होते हैं जो दोनों में समान एक ही तरह के समुच्चय हो। यानी कि जैसे बी में देखते हैं, बी में हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं करती है, तो बी का समुच्चय क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और इसके बाद डी वाले को देखते हैं इसे हल करके। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा और तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी x का मान कितना है 3। तो यहाँ इसका भी समुच्चय कितना है 3 है, तो b का मान भी 3 है और इसका d का मान भी 3 है। तो b और d जो है आपके ये सम समुच्चय हैं। तो लिख दोगे आंसर में कि b तथा d सम समुच्चय है क्योंकि इनमें दोनों में समान संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसी भी समझो ध्यान से, इसमें सत्य और असत्य बताना हैगा। ये आपका दिया हुआ था कि क्वेश्चन पहला समुच्चय दिया हुआ है 1 और 5, इसके ये उप समुच्चय है आपके, और इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4। तो 1 और 5 ये इसका उप समुच्चय बनेगा। देखिए समुच्चय में जब आपका 5 नहीं है यहाँ पर अवयव, तो ये उसका उप समुच्चय बन ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या हुआ असत्य। इसके बाद देखिए ध्यान से फाई रिक्त जो है सभी का उप समुच्चय होता है, तो ये क्या है सत्य है, दूसरा वाला सत्य हुआ क्योंकि रिक्त जो है सभी का उप समुच्चय होता है। इसके बाद उप समुच्चय यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है ए और जबकि उप समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी, तो ये ए बी सी जो है इसके उप समुच्चय नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब समुच्चय ए है और उसके उप समुच्चय इतने सारे कैसे बन सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ असत्य हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 और इसका उप समुच्चय क्या है 1, तो हाँ ये बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, तो सत्य। तो पहला और जो पांचवा है वो आपके क्या है, दूसरा और पांचवा जो है ये चौथा, दूसरा और चौथा जो है ये सत्य है और बाकी के पहला और तीसरा ये असत्य है। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी।